Hi everyone, welcome back to my swim classes. So today I will teach you हिमालय दर्रे एंड ग्लेशियर। आज हम बताने वाले हैं हिमालय के दर्रे और ग्लेशियर को लेकर। हिमालय को लेकर जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने चैप्टर बाई चैप्टर क्लियर किया। सो गाइज आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर और दर्रे को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेशन और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि चूँकि दर्रे और ग्लेशियर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते रहते हैं। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइज फोकस हियर एंड स्टार्ट स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है हमारा दर्रे और ग्लेशियर। तो सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे दर्रे और ग्लेशियर के बारे में कि पहले ग्लेशियर बनते कैसे हैं, उस पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ग्लेशियर जो है ना वो बर्फ़ के बने हुए होते हैं और उनकी हाइट क्या होती है। ग्लेशियर हमेशा हिमालय पे बनते हैं क्योंकि अगर आप क्षोभ मंडल की ऊंचाई से ऊपर जाते हो तो एक हिम रेखा होती है और अगर उस हिम रेखा को कोई भी पर्वत चोटी क्रॉस करती है तो उसके ऊपर जो है ना वो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देते हैं। तो बर्फ़ होने की वजह से ग्लेशियर वहाँ पे पाए जाते हैं और ये ग्लेशियर में सालों बर्फ़ जमी रहती है। तो आज हम भारत के ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि चलिए ग्लेशियर के कौन से ग्लेशियर कहाँ हैं। और आई थिंक सारे ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है क्योंकि जम्मू कश्मीर सर्वाधिक ऊंचाई पे है और इसका जो पार्टिशियल एरिया है वो सारा क्या है ट्रांस हिमालय का वो पार्ट है। क्योंकि जम्मू कश्मीर ट्रांस हिमालय का पार्ट है तो इसलिए ग्लेशियर जो है ना अधिकतर यहीं पे पाए जाते हैं। तो चलिए जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर को नोट डाउन करते हैं। जम्मू ग्लेशियर, जम्मू के ग्लेशियर का नाम चूँकि जम्मू कश्मीर में 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। 5 ग्लेशियर होते हैं और पांचों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका नाम नोट डाउन कीजिए। ससाइमिन, सियाचिन, विस्फर, बियाफो और वोल्टेरा। ये ग्लेशियर गाइज इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सारे जो हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और सियाचिन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि सियाचिन जो है ना हमेशा वहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है और हमारे जो वीर सैनिक होते हैं सब सियाचिन पे ही जाकर सियाचिन के आसपास जाकर उन घाटियों को रक्षा करते हैं। सो गाइज इसे नोट डाउन कीजिए। जम्मू कश्मीर में 5 ग्लेशियर। फर्स्ट ग्लेशियर है सियाचिन, दूसरा विस्फर, तीसरा वियाफो, चौथा वोल्टेरा, पांचवा ससाइमी। गाइज फर्स्ट ग्लेशियर क्या है सियाचिन, विस्फर, वियाफो, वोल्टेरा एंड ससाइमिन। गाइज ग्लेशियर के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना आई थिंक ज़्यादा डीपली क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। बस ये पूछे जाते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर। विस्फर कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो गाइज यहाँ से बस जो स्टेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना PCS वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं। और तो सबसे पहले जानेंगे। अब पूछा जाइए कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है तो उसका नाम है ससाइमी। ससाइमी जो है भारत का बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो इसे थोड़ा नोट डाउन करते हैं पॉइंट में कि ससाइमी क्या है, वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये जो है ना ये ससाइमी ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, द लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ग्लेशियर। लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ग्लेशियर इज कॉल्ड ससाइमी। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसी को बोलते हैं।
और एक सियाचिन के बारे में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। सियाचिन क्या है? तो गाइस सियाचिन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। एक ग्लेशियर सियाचिन है। मैंने इसके बारे में ये बता रही हूँ कि सियाचिन आप देख रहे हैं ये काराकोरम दर्रे के पास है। सियाचिन ग्लेशियर पहले है किस दर्रे पे? काराकोरम दर्रे। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है और सियाचिन ग्लेशियर को चूँकि उसके आसपास से जो है ना कौन सी नदी पाई जाती है? सियाचिन ग्लेशियर पर ही नुब्रा नदी पाई जाती है। नुब्रा नदी जो है ना वो कहाँ पाई जाती है? चूँकि काराकोरम दर्रे पे सियाचिन ग्लेशियर है और वहाँ पे नुब्रा नदी पाई जाती है। तो जब वहाँ पे नुब्रा नदी काराकोरम दर्रे के पास पाई जाती है और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और सबसे पूर्वी दर्रा भी है, क्योंकि ये इस साइड स्थित है, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो काराकोरम दर्रा वो इस साइड भी है और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर है। वहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर पर कौन सी नदी है? नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी के आसपास की जो घाटी होती है वो क्या कहलाती है? नुब्रा नदी घाटी। तो इसमें नोट डाउन करेंगे थोड़ा सा कि सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम दर्रे पे है। काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा पे है, नुब्रा नदी घाटी पे है, नुब्रा नदी पे। तो गाइज हम ये शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि अब एक्चुअली जनरल कंपटीशन स्टूडेंट के लिए ये लिखना सारा पॉसिबल नहीं है और मैं यहाँ पे बोर्ड पे कहा कि ये सब का ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, शॉर्ट में ही बताऊँगी कि सियाचिन ग्लेशियर। आप इसे नोट डाउन करें और थोड़ा समझें कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम दर्रे पे। कौन सी नदी वहाँ पे बहती है? नुब्रा नदी। तो मैं पूरा डिटेल्स में नहीं लिखूँगी, बस मैं डिटेल्स में बताऊँगी। सो यू विल बी फोकस एंड कॉन्सेप्ट वी क्लियर हेयर। तो सियाचिन और ससाइमिन, बाकी ये सभी जो ग्लेशियर है ना इन सभी के बारे में कोई पॉइंट्स और जानना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो गाइस जो अब एक हिमाचल प्रदेश में भी एक ग्लेशियर है, तो उसे नोट डाउन करेंगे। तो हिमाचल में जो ग्लेशियर हैं उनके नाम आई थिंक वो अननोन है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक उत्तराखंड और सिक्किम वहाँ भी ग्लेशियर हैं। तो गाइस उसे नोट डाउन कीजिए, उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से हैं। उत्तराखंड को शॉर्ट में लिख रहे हैं यूके या उत्तराखंड लिखते हैं? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड ग्लेशियर, उत्तराखंड कौन से हैं उत्तराखंड में ग्लेशियर? मिलाम। ये जो मिलाम ग्लेशियर आप देख रहे हैं यहाँ पे मिलाम ग्लेशियर है। सिर्फ ये लिखना है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि मिलाम ग्लेशियर किस राज्य में? उत्तराखंड। और जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो गाइस मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में उससे रखना है और हमेशा हर चीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं है। सो गाइज आप बस उसे एप्रीहेंड करें और कुछ सीखें। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर का क्या नाम है? मिलाम। सिक्किम का ग्लेशियर एक है, ये सिक्किम के ग्लेशियर का क्या नाम है? जेमू। GEMU, जेमू। अब थोड़ा सा सिक्किम के बारे में जानते हैं, सिक्किम के ग्लेशियर के बारे में। जेमू क्या है? सिक्किम जो आप देख रहे हैं ना, सिक्किम, तो यहाँ से जो है ना सिक्किम के जेमू से ही एक ग्लेशियर, वहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। यानी तीस्ता नदी की उत्पत्ति किस ग्लेशियर से होती है? जेमू ग्लेशियर से तीस्ता की उत्पत्ति होती है और इसके आसपास जो है ना वो जेमू नदी ही पाए जाते हैं। तो इसमें नदी का नाम लिखें। कौन सी नदी सिक्किम के आसपास बहती है? सिक्किम के ग्लेशियर जेमू पे कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। हाँ, तो हमने अभी जस्ट हमने क्लियर किया कि जम्मू कश्मीर में कौन से ग्लेशियर हैं, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर थे और सिक्किम में ग्लेशियर, वो हमने पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया।